प्रणाम। मैं हूँ सिमरन और आपका स्वागत है कात्यायनी पाठशाला चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शिव पूजन की उत्तम विधि, यानी कि अगर उत्तम विधि, अच्छी विधि और सही तरीके से विधि अनुसार हम शिव का पूजन करते हैं तो शिव की प्राप्ति तो हमें होती ही होती है, लेकिन शिव की प्राप्ति के साथ साथ हमें मोक्ष रूपी फल भी मिलता है। तो आइए चलिए मैं आपको बता दूं कि शिव पूजन हमें किस तरीके से सही विधि के अनुसार करना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आप जब उठे, अपने बिस्तर से उठने के बाद जगदम्बा महापार्वती शिवार सहित भगवान शिव का स्मरण करें और मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें। और आपको प्रार्थना कुछ इस प्रकार करनी है कि शिव जी को आपको स्मरण करते हुए बोलना है, उठे उठे हे उमाकांत, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता, उठे उठे, इस ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। को जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उससे दूर रह पाना मेरे लिए असंभव है। साथ ही साथ आपको महादेव से ये भी कहना है कि आप मेरे हृदय में स्थित होकर जैसी प्रेरणा आप मुझे देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करिए और फिर अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पर आपको ठीक लगे, घर में या नदी में, जहाँ पे आप नहाना चाहें, स्नान करना चाहें, वहाँ स्नान करने के बाद ये है कि एक मनुष्य को यानी एक व्यक्ति को उपवास के दिवस यानी जिस दिन हम फास्ट करते हैं, ग्रहण वाले दिन महादान जब हम करते हैं, तीर्थ जब हम करके आते हैं और जब हम अशौच प्राप्त कर लेते हैं यानी कि जब हम शुद्ध नहीं रहते, तो उस वक्त एक मनुष्य को गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान करने से पहले कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर तेल की मालिश करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वो दिन देखकर ही, दिन विचार कर ही सरसों का तेल लगाएं या कोई भी तेल अगर आप लगा रहे हैं। वैसे तो सरसों का तेल शरीर के लिए बहुत उत्तम तेल माना गया है। बाकी जो ग्रहण का दिन होता है ना, जिस दिन ग्रहण पड़ता है उस दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन तेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस ग्रहण वाले दिन को आप सरसों का तेल ना ही यूज करें, स्पेशली अपने शरीर पे, तो ही ज़्यादा बेटर है। शुद्ध जल से जब आप स्नान कर लें तब आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको एक अच्छा स्थान देखकर, शुद्ध स्थान देखकर जो साफ सुथरा हो, वहाँ पर अपना आसन लगाना है। और आसन थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिस पे आप आसीन होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। आसीन मतलब बैठे जब आप, तो आपको आपके लिए छोटा ना पड़े, तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सके, ऐसा आसन होना चाहिए आपके लिए। आसन पर बैठने के बाद आपको त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड लगाने के बाद फिर आपको रुद्राक्ष की माला का धारण करना है, या आप किसी भी तरीके से रुद्राक्ष का धारण करना चाहते हैं वह धारण करने के बाद फिर आपको अपने गुरु का स्मरण करके शिव पूजन को आरंभ करना है। शिव पूजन को आरंभ करते वक्त आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान करना है। शिव पूजन सिर्फ शिव पूजन ही नहीं होता है, शिव पूजन हमेशा उनके सह परिवार के साथ होता है। सबसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। वैसे भी आप सभी जानते होंगे कि शुभ कार्यों में हमेशा सबसे पहले गणेश जी ही आते हैं, तो शिव पूजन में भी सबसे पहले गणेश जी ही आते हैं। उनकी पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ओम गणपते नमः बोलकर आपको गणेश जी की वंदना करते हुए उनकी आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है। तत्पश्चात यानी उसके बाद ही आपको शिव पूजन को शुरू करना है। श्री गणेश जी की पूजा के बाद फिर आपको उमा देवी यानी कि जो सदाशिव की धर्म पत्नी कही जाती है, शक्ति कही जाती है, उनकी आराधना आपको करनी है। फिर उनकी आराधना भी करने के बाद आपको घर में, आपको घर की जो साफ शुद्ध मिट्टी होती है, सोना होता है, चांदी होता है, और शुद्ध पदार्थों के साथ उनका मिश्रण करके आपको शिव की प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा बनाने के बाद आपको शिव का पूजन करना है। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति शिव का पूजन करता है, सह परिवार विधि अनुसार उनका पूजन करता है, तो सिर्फ शिव के पूजन से ही, सदा शिव के पूजन से ही समस्त ब्रह्मांड पूजित हो जाते हैं। इतनी ज्यादा शक्ति होती है शिव पूजन में। और उसके बाद शिव विधि में आपको मैं आगे बताने जा रही हूँ कि जब आप ये सब कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अपना आसन लगाना है शिव की प्रतिमा के समीप, यानी कि शिव की प्रतिमा के पास ही आपको अपना आसन लगाना है। और महादेव जी के पास बैठकर
उनसे प्रार्थना करनी है, उनका आवाहन करना है। और आवाहन आपको किस प्रकार करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपको आवाहन करते हुए, आपको प्रार्थना करते हुए महादेव जी के लिए ये कहना है, जो शिखर कैलाश पर रहते हैं, जो देवी पार्वती के पति हैं, जो निर्गुण होते हुए भी गुणवान हैं, जिनके 5 मुखे और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, उनके समस्त अंगों में वासुकी नाग लिपटे रहते हैं, उनका रंग कपूर के समान गौर है, जिनकी वंदना, जिनकी स्तुति ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं, जिनके तेज के कारण उनकी ओर देख पाना असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसी वंदना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनको आसन समर्पित करना है। और आसन जब आप समर्पित करें तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है, संबाय सदाशिवे नमः आसन समर्पयामि। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको सदाशिव को, जो महादेव जी हैं, उनको आसन समर्पित करना है। और फिर जब आप आसन महादेव जी को समर्पित कर दें तो आप प्रसाद, पुष्प अलग अलग तरीके के जो आप उनके लिए लाकर रखोगे, फिर आप उनको समर्पित करें। ये ना चढ़ाने के लिए महादेव जी के लिए तो सिर्फ बिल्वपत्र, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेलपत्र भी बोल देते हैं, अगर आप उसे भी महादेव जी को चढ़ा देंगे ना तो महादेव जी तो भोले हैं, वो बेलपत्र जो है ना महादेव जी को बहुत प्रिय है, उससे ही महादेव जी की पूजा संपन्न हो सकती है। वो महादेव जी को इतना ज़्यादा प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद और या जो आप सामग्री लाए हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, महादेव जी को चढ़ाने के लिए, उनको चढ़ाने के बाद सदाशिव को, महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आपको 5 बाती वाला दीपक जलाना है उनकी आरती करने के लिए। और आरती करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप आरती करें सबसे पहले उनके चरणों की आरती करनी है। चरणों की आरती आपको 4 बार करनी है। फिर आपको आना है नाभि के सामने, फिर नाभि की आरती आपको 2 बार करनी है। फिर आना है आपको मुख पर, मुख के सामने। मुख की आरती आपको सिर्फ 1 बार करनी है। मुख की आरती करने के बाद फिर आपको संपूर्ण प्रतिमा यानी संपूर्ण अंगों में आपको आरती को 7 बार घुमाना है। ऐसे संपूर्ण आरती करने के बाद महादेव जी के, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है जो आप महादेव जी से मांगना चाहते हैं। मेरा मानना तो यह है कि महादेव जी की पूजा करो, बिना कुछ मांगे, बिना किसी इच्छा के करो, पर फिर भी महादेव जी तो हैं ही हमें देने के लिए, और वो इतने दयालु हैं, वो इतने भोले हैं, हम उनसे अगर कुछ मांगे तो वो बिना दिए रहते भी नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी मांगना है, कुछ भी ये कहना है कि महादेव जी आप हमारे साथ हमेशा रहिए, कुछ भी मांगना है, मतलब कहने का मतलब है प्रार्थना करनी है आपको उनसे। प्रार्थना करने के बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको परिक्रमा करनी है, और मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर उनको लास्ट में फिर उनका विसर्जन करना है शुद्ध जल से। विसर्जन करने के बाद प्रार्थना करते हुए आपको सदाशिव महादेव जी से ये कहना है कि अब आप सह परिवार सहित अपने स्थान को पधारे, और जब पुनः यानी दोबारा पूजा का वक्त हो तब पुनः आप दोबारा यहाँ पर पधारें। जब आप महादेव जी का विसर्जन करें, जो जल विसर्जित करते वक्त उनकी प्रतिमा से नीचे गिरेगा, उस जल को आप मस्तक पर और हृदय में धारण जरूर करिएगा। दूसरी चीज, अब लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो विधि अनुसार, जो मैंने आपको विधि बताई है, उस अनुसार आप पूजा करते हैं तो आपको शिव जी के साथ साथ, महादेव जी के साथ साथ मोक्ष रूपी फल भी मिलते हैं। वैसे तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको इस उत्तम विधि में, जो कि शिव पुराण में लिखी है, उसमें से ही मैं आपको बता रही हूँ। उत्तम विधि बताई गई है महादेव जी का, अगर आपको पूजन करना है, उनके दर्शन प्राप्त करने हैं, सबसे पहले आत्मा से उनका स्मरण कीजिए, मैं तो यही कहूँगी, और बिना किसी इच्छा के उनका स्मरण कीजिए। क्योंकि जब हम बिना कोई भी इच्छा करते हुए, सब चीज़ का त्याग करते हुए, लालच, मोह, हमारे मन में जो चीज़ें होती हैं, चल रही होती है, विचारों का त्याग करके सिर्फ विचार में क्या होना चाहिए, सदाशिव होना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए। तो है पूजा की विधि, लेकिन इससे भी उत्तम पूजा अगर कही गई है ना तो वो आत्मस्वरूप कही गई है। ध्यान के द्वारा जो हम पूजा करते हैं ना सदाशिव की, वो सबसे उत्तम पूजा कही जाती है। लेकिन आप वास्तविक जीवन में अगर आप पूजा करने, वास्तविक रूप से अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो ये उत्तम विधि बहुत ही अच्छी है, जो कि मैंने आपके सामने बताई है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन पर टैप ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रणाम।